कुछ महल में खामोश रहें और अल्लाह ने कहा सलाम करके जाएं। जो वो जज्बातियत उठी हुई है ना, यूं करके ठंडा करें उसको। मगर कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हीं की फक्की उन्हीं की देनी पड़ती है, जरा उस टाइप। उनको उन्हीं की टाइप की उतनी % की फक्की देनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने ठंडा नहीं होना है। जैसे मैंने बताया, जज़ाओ सय्यति बिमिस्लिहा। कुछ खराब चीजों को उतनी ही खराबी से थोड़ा सेट किया जाता है। मोमिन साधु नहीं होता, समझदार होता, जालिम भी नहीं होता, मगर समझ को पता है कि ये ऐसे नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो ये अगर उसको पता ही नहीं है कैसे होना है ये, तो बहुत नुकसान हो जाता है इंसान का। कुछ लोग 8 साल से तकरारन एक चीज कर रहे हैं, अगरचे वहां थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत थी, थोड़ा सा तरीका बदल लेता, निकल जाता। अगर मेरा घर मेरी जिंदगी, मुझे तो दुनिया ने उठा के फेंक दिया जब मैं आया इस तरफ, मुझे तो इन मदरसों ने पाला। शेख आतिफ की बुनियाद यही मादरे इल्मी से हुई है। मेरे पीर बैठे हैं सामने, मौलाना अतीकुल्लाह साहब बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, लखवी साहब कराची में हैं। हमें तो दुनिया ने उठा के फेंक दिया, इन्होंने ही संभाला। तो अपने कबीले के ऊपर इतना हक तो मैं रखता हूँ कि मैं तजवीज़ दे सकूँ, लेकिन ये भी तमीज़ और अदब का दायरा था कि हमें पता है कि कितने साल खामोश रहेंगे, हमें पता है बुजुर्गों से बात कैसे करनी है, कैसे अपनी बात माँ तक पहुँचानी है। 2010 में ही मैं समझ गया था कि अगर हमने एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया ना दरसे निज़ामी का, जो 8 साल का है उसको तो हम मानते हैं कि ये हमारे सरों का ताज है। मैं अपने 12 साल का दरसे निज़ामी का जितना भी मैंने उसमें तकफीफ करके पढ़ाया, मैं आज अल्लाह ऐलान कहता हूँ, हर किस्म का कोर्स आप आगे पीछे शॉर्ट कर लें, बड़ा कर लें, जो 8 साल की काट तैयार करती है ना, वो रिजल्ट मुश्किल है। लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता था ताकि बका रह जाती। तो उसी टाइम पर हमें देख लेना चाहिए था कि हमें इसके मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने चाहिए ताकि सिस्टम के अंदर इसकी नीड रहे और लोग आते रहें और इन्हें कभी भी वो यतीम ना हो जाए। और हमने ऐसे भी मदरसे देखे हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगी, अल्लाहुल मुस्तआन। तो इल्म बता रहा होता है आगे क्या है और पीछे क्या है और दाएं क्या है और बाएं क्या है। इल्म से उसको वसवसों की पहचान हो रही होती है। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम, ये इल्म बता रहा होता कि ये ऐसी नहीं है, ईंटें पक्की करता है। तो बहुत सी तहरीकें इसलिए नहीं कामयाब हो पाई, बहुत से जमाल उस कमाल तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे, बहुत सी जवानियां वो वहां तक जो चाह रही हैं जो नहीं पहुंच पा। इसका मसला ये है बेटा कि वो उसूल नहीं आते। आप उसूल वो सिर्फ असातिज़ा से, मुताल्ले से, मुशाहिदात से, तजर्बात से। और तीसरी चीज, अक्सर लोगों को इल्म तो आ जाता है और तस्किया भी बड़ा मजबूत होता है, मगर हिकमत की कमी है कि कहाँ दलील का इस्तेमाल करना है, कामों को किस तरह सर अंजाम देना है, कितना रुकना है, कितनी खामोशियां हैं, किस तरह से मामले कर ले। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो आखिरी 2 नसीहतों के बाद मैं आज आपसे रुखसत चाहूँ, वो है, ये तो आपसे हमने बात की ना थोड़ी मैथमेटिक्स और रियाजत। आइए कुरान की वो 2 कुलियात हैं जिसके ऊपर असल इंसान की बका और फतह कड़ी है। एक है यकीन और दूसरा है सबर। वजालना मिनहुम अइम्मा, हम इमामत दे देते हैं, यहदूना बिअमरिना, और ऐसी इमामत होती है बात वो कर रहा होगा, मुराद किसी और की होगी। इतना इंटीग्रेटेड होगा अल्लाह की शरीयत के अंदर। 2 काम कर ले, लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून। सबर पहली और आखिरी चीज इंसान को अगर खड़ा करती है, तूफानों में उतारती है, उन बलाओं को मुंह देती है, जंगे लड़ता है इंसान अपने आप से, अल्लाह के। सबर नफ्स के खिलाफ, अपने नफ्स की गुलाटियों के खिलाफ, नफ्स की बदमाशियों के खिलाफ, नफ्स के किबर के खिलाफ, नफ्स की हसद के खिलाफ,
नफ्स के मिजाज और तबीयतों के खिलाफ, नफ्स की तासुब के खिलाफ, नफ्स के इफरात और तफरीद के खिलाफ, नफ्स की उन सारी अंदर की बातनी अमराजुल कुलूब के खिलाफ, दुश्मनियों के खिलाफ, अदावतों के खिलाफ, उन खंजरों के खिलाफ जो सीने में भी थे और छातियों पे भी और कमरों पे मारे लोग हैं। वो जिंदगी क्या जो जख्मी ना हुई हो, उन अल्फाजों के खिलाफ जो बेरहम लोगों ने कहते हुए लिहाज भी नहीं किया। सबर अपने नजरिए, अपनी सोच के लिए अपने वतन को छोड़ने के खिलाफ, अपनी बिरादरी को छोड़ने के खिलाफ, अपनी लुगत को छोड़ने के खिलाफ, अपनी जुबानों को छोड़ने के खिलाफ, अपनी तहजीब को छोड़ने के खिलाफ, अपने खानदान को छोड़ने के खिलाफ, अपने मकसद और विजन की खातिर खुद को गर्क करने के लिए सबर। कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर, वो सबर कि जब सदियां काटी उस इमाम ने उस जेलों में वो सदियां काटी, उस अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जेल में चले जाने का सबर, और उसके बावजूद भी सदियों के बाद जब एक को रिहाई मिली तो उन्हें किया, बादशाह ने जाके कहीं कि मेरा भी ये मसला है, मैंने ये काम नहीं किया, वो भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। सबर, दुनिया भुला देगी तेरी मेहनतों को। सबर, औलादों की उन अपने शागिर्दों, औलादों, अपने मातहत लोगों के उस बदतमीजियों के खिलाफ सबर। उस्ताद का वो जो कद और काठ है उसको ना समझ, उस उस्ताद का दर्द। रोज हमारे मशाइख का सबर, रोज उन कमजोर टांगों पे वो किताब लेके आके फिर किताब खोलता है और सदाकत, अदालत, अमानत का फिर सबक पढ़ाता है। सबर, हब सुन्नत,